नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 29 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? इसे X पढ़ेंगे। TX2 पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो है TX2 पुरस्कार दिया गया है। यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत में इस समय कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 53। और 53वां कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारत में राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस यानी बाघ दिवस 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में इस समय कुल 2967 बाघ हैं। सुन लीजिए, कहाँ कितने हैं? 2967 बाघ हैं। और सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। पूछता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है? मध्य प्रदेश में। कुल कितने बाघ हैं? 2967। टाइगर बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसे? कैलाश सांखला को जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई थी। ठीक है, ये चलाई थी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को। चलिए अगला क्वेश्चन। इसरो के पहले स्वदेशी रॉकेट का क्या नाम है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके इस समय जो चेयरमैन हैं S सोमनाथ हैं। ठीक है, इसरो का काम है हमारे देश में जितनी भी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है उसका जो है रख रखाव, संरक्षण और उसको जो है परिणाम देना। ठीक है, और DRDO का क्या काम है? हमारे यहाँ जितने भी मिसाइलें का परीक्षण होता है वो DRDO के अंडर में होता है। और DRDO का अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, और DRDO का फुल फॉर्म है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल कौन से देश से खरीदा है? भारत ने इसे रूस से खरीदा है। किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि AK-203 क्या है? तो AK-203 क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। भारत ने अभी रसिया से 70,000 असॉल्ट राइफल को खरीदा है। कितना? 70,000 असॉल्ट राइफल को खरीदा है। तो आइए रसिया के बारे में देखते हैं। रूस के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं
मिखाइल मिस्तुतिन है। वहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। अगर पूछे सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन है एरिया में, तो वेटिकन सिटी। क्लियर हो गया? वेटिकन सिटी। मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? आपका रसिया। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन है? वेटिकन सिटी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं वी अनंत नागेश्वर। कौन बनाए गए हैं? वी अनंत नागेश्वर भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 19वां एशियन गेम्स 2022 में कहाँ होगा? चीन में होगा। एशियन गेम कौन से नंबर का? 19वां। किस सन में? 2022 में। तो ये बताइए कि पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो पहला एशियन गेम जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है कि पहला एशियन गेम कब हुआ था और कहाँ हुआ। तो 1951 में नई दिल्ली में। और आइए थोड़ा सा चाइना के बारे में देख लीजिए। दुनिया में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। भारत कौन से नंबर पे है? दूसरे। चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली केकियांग प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और चाइना एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों से मिलती है। कितने देशों से? सबसे ज़्यादा देशों से मिलने वाली देश कौन है? चाइना। अभी चाइना ने एक सूर्य बनाया है जिसका नाम है ईस्ट सूर्य। एक कृत्रिम सूर्य है जिसे चाइना ने बनाया। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। वहाँ की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। मैं लिख दे रहा हूँ, रेन मिनबी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि पहला जो है एशियन गेम कहाँ हुआ था? वो भारत में हुआ था। भारत के किस में? कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियाज वीमेन हीरोज पुस्तक को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसमें जितने भी महिलाएं हैं, वीरांगना महिलाएं, जिन्होंने जो है अपनी वीरता से देश को प्रभावित किया है, उनकी कहानियां हैं। इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। इस समय भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्यों मैं इस समय चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि राजस्थान में ये नया टाइगर रिजर्व बना है। तो कुल मिला के राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए। एक तो यही हो गया आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। 3 और है, उसके बारे में देखिए। एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। एक है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिले में लागू की गई थी। अगर गांव पूछे तो बगदरी गांव। कौन सा गांव? जिला तो नागौर है, अगर गांव पूछे तो आप बताएंगे बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन अगर ये पूछे कि 73वें संविधान संशोधन के बाद, पहले भाई हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक नहीं थी, ठीक। तो बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अगर पूछे 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश है। अगला देखते हैं।
एशिया महाद्वीप का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहाँ बना है? तो केरल में। कौन सा वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहाँ बना है? केरल में। रीजन केरल में विदेशों से भी कई किस्म के पक्षी आते हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए यह जो है वैज्ञानिक पक्षी एटलस बनाया गया है। कहाँ? एशिया का है, सुन लीजिए, पूरे एशिया का। और एशिया पता ही है कि हमारे जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। इसके पास कुल भूमि का 30% भूमि है। सुन लीजिए, दुनिया में जितनी भी भूमि है इस महाद्वीप के पास 30% भूमि है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ये तो पता ही होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। कुछ जल संधियाँ हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं और कुछ एशिया से यूरोप को अलग करती है। तो आइए देखते हैं वो कौन है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? जल संधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है बाब अल देव। क्या नाम है? बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि किसको अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को। अगर पूछे एशिया और यूरोप को, एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप बताएंगे बॉस्फोरस। क्या बताएंगे? बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जल संधि। एशिया में कुल कितने देश हैं? तो एशिया में कुल 50 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खांसी आ रही, थोड़ा सा इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे? ये हॉकी से संबंधित थे। 1964 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके ये कप्तान थे। कौन कप्तान थे? चरणजीत सिंह। ये कप्तान थे जब भारत ने 1964 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वैसे भारत में ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अंतिम बार 1980 में जीता था, ठीक है। और मैं हॉकी के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। हॉकी में कुछ 11 प्लेयर होते हैं। इसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। अगर पूछे कोच कौन है भारतीय हॉकी टीम के, तो ग्राहम रीड है। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड है। कप्तान तो पता ही चल गया कि मनप्रीत सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे भ्रष्ट नेताओं में प्रथम कौन है? सबसे भ्रष्ट नेता पूरी दुनिया में तो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्या नाम है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। या बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। सुन लीजिए, बेलारूस एक कंट्री है, ठीक है, बेलारूस, उसके ये राष्ट्रपति हैं। कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। मिन्स्क है, ठीक है। और बेलारूस जो कंट्री है ये यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति जो है सबसे भ्रष्ट हैं, ठीक है। या यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। सुन लीजिए, यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री रुमास। दिमित्री रुमास। यह जो है एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश। ये स्थल रुद्ध देश कौन होते हैं? जिसे बोलते हैं हम लोग लैंड लॉक, यानी जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना मिलती हो, उसे बोलते हैं स्थल रुद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सबसे भ्रष्ट नेता है। वहाँ की मुद्रा रूबल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिमित्री रुमास। वहाँ की राजधानी बेलारूस की क्या है? मिन्स्क। यह कैसा देश है? स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र से न मिलती हो, ठीक है। और ये किस महाद्वीप में है? बेलारूस। बेलारूस यूरोप महाद्वीप में है। क्लियर है? तो आज का करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। आज का करंट अफेयर्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।